डियर स्टूडेंट्स, आज हम अम्बेलिफेरी फैमिली के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम अम्बेलिफेरी की एफिनिटीज़ एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स अर्थात बंधुता एवं जाति वृत्तीय संबंध के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्बेलिफेरी का आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इस फैमिली के जो विभिन्न प्लांट्स हैं उनसे हम मसाले, सब्जियां और वाष्पशील तेल प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फैमिली से रिलेटेड सब्जियों वाले पौधों के बारे में बात करते हैं। तो सब्जियों में एपियम ग्रेवियोलेंस, जिसे अजमोद कहा जाता है, इसके पत्तियों की सब्जी बना कर हम प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट है पास्टेनिका सटाइवा, जिसे सब्जी या सलाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है डॉकस कैरोटा, जिसे हम कैरेट या हिंदी में गाजर कहते हैं और इसे भी सब्जी और सलाद के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। इस गाजर के अंदर जो इसकी टैपरूट होती है या मूसला मूल होती है, वो भोजन संचित हो जाने के कारण कोनिकल हो जाती है या शंक्वाकार हो जाती है और इस जड़ का प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है मसाले देने वाले पौधे या कॉन्डिमेंट्स। तो कॉन्डिमेंट्स या मसालों के अंदर जैसे कोरिएंड्रम सटाइवम, धनिये के रूप में हम मसाला प्रयुक्त करते हैं। फोनिक्यूलम वल्गेर, जिसे सौंफ कहा जाता है। ट्रैकिस्पर्मम एमाइल, जिसे अजवाइन कहते हैं। कैरम कार्वी, जिसे स्याह जीरा कहा जाता है। क्यूमिनम साइमिनम, जिसे जीरा कहा जाता है। एनीथम ग्रेवियोलेंस, जिसे सोवा कहा जाता है। और इसके अलावा फेरुला एसाफोटिडा, फेरुला फोटिडा, फेरुला रूबिकालिस, फेरुला एलियसिया, ये जो प्लांट्स हैं इनके जो भूमिगत भाग होते हैं उनसे एक विशेष प्रकार का ओलियो रेजिन निकलता है। इस ओलियो रेजिन को डेविल्स डंग भी कहा जाता है और इसे लेटेक्स के रूप में सुखा लेते हैं और इसे हींग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये थे सारे फैमिली अम्बेलिफेरी के ऐसे पादप जिन्हें हम मसालों के रूप में काम में लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं अम्बेलिफेरी के औषधि देने वाले प्लांट्स के बारे में, यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। तो मेडिसिनल प्लांट्स में सेंटेला एशियाटिका, जिसे हम ब्राह्मी बूटी कहते हैं, और इस ब्राह्मी बूटी का प्रयोग स्मरण शक्ति बढ़ाने में किया जाता है, शीतलता प्राप्त करने में किया जाता है और यह मूत्रल या डाययूरेटिक एवं शक्तिवर्धक या टॉनिक के रूप में भी प्रयुक्त की जाती है। मेडिसिनल प्लांट्स में ही फेरुला संबूल जो प्लांट है उससे संबूल नामक औषधि प्राप्त होती है, जिसका उपयोग हिस्टीरिया के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है फेरुला एसाफोटिडा, जिसे हिंदी में हम हींग कहते हैं। इसका उपयोग दमा, खांसी व पेट दर्द के उपचार में करते हैं। अब हम अम्बेलिफेरी के ऐसे पौधों के बारे में पढ़ते हैं जो कि अपने सुंदरता के कारण उन्हें हम उद्यानों के अंदर लगाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स या सजावटी पौधे, इनमें पिम्पिनेला डायोका, जिसे हम लेडीज़ लेस के नाम से जानते हैं। हेराक्लियम, जिसे एंजल्स फेस के नाम से जाना जाता है। एंजेलिका, जिसे हेवंस फ्लावर कहते हैं। एरिंजियम प्लेनम, जिसे सी होली कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे पौधे थे अम्बेलिफेरी फैमिली के जिन्हें हम उनकी सुंदरता के कारण गार्डन्स में लगाते हैं। तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा वो अम्बेलिफेरी का आर्थिक महत्व था। अब हम अम्बेलिफेरी फैमिली की एफिनिटीज़ और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करते हैं। जो फैमिली अम्बेलिफेरी है वह अन्य द्विबीजपत्री फैमिलीज जैसे कि कार्नेसी, एरेलियसी, इनसे समानता प्रदर्शित करता है, परंतु अपने विशिष्ट फल क्रीमोकार्प के कारण यह इन दोनों कुलों से पृथक किया जा सकता है। इसी तरह से यह अम्बेलिफेरी फैमिली एक्नेसी कुल से भी अनेक लक्षणों में समानता दिखाती है।
अब हम एपीएससी के कुछ एडवांस्ड कैरेक्टर्स या प्रगत लक्षणों की चर्चा करते हैं। तो यह जो फैमिली अम्बेलिफेरी है, यह द्विबीजपत्री पौधों के वर्ग पॉलीपेटली में रखी गई है और पॉलीपेटली में इस फैमिली को, एपीएससी या अम्बेलिफेरी को अत्यंत प्रगत या विकसित अर्थात एडवांस्ड माना जाता है। और इसको एडवांस्ड मानने के कई कारण हैं, तो जिनमें पहला है कि इस कुल के अधिकांश सदस्य शाकीय या हर्ब्स के रूप में पाए जाते हैं। इस फैमिली के मोस्टली प्लांट्स जो होते हैं वे शाकीय या हर्ब्स के रूप में पाए जाते हैं। वृक्ष तथा जो श्रब्स होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं। तो यह एक प्रगत कैरेक्टर माना जाता है। सेकंड कैरेक्टर है कि इस फैमिली में जो पुष्पक्रम होता है वह छत्रक या अम्बल प्रकार का होता है और यह अम्बल सरल भी हो सकता है और संयुक्त भी हो सकता है, अर्थात सिंपल अम्बल पाया जाता है या कंपाउंड अम्बल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। और इस अम्बल प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को या पुष्पक्रम को एक उन्नत प्रकार का या एडवांस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस माना जाता है। इस अम्बल में अनेक छोटे छोटे फ्लावर्स मिलकर के एक डेंस इन्फ्लोरेसेंस या सघन पुष्पक्रम बनाते हैं, जिसके कारण दूर से ही कीट को यह इन्फ्लोरेसेंस आकर्षित कर लेता है और एक ही कीट के द्वारा असंख्य पुष्पों में परागण संपन्न हो जाता है। तो यह एक बहुत ही एडवांस्ड कैरेक्टर है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह कंपाउंड अम्बल है और इस कंपाउंड अम्बल में आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, जैसे कि आप धनिये में देख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे अनेक फ्लावर्स हैं और ये सब मिलकर के एक डेंस या सघन पुष्पक्रम बना लेते हैं। और चूंकि ये फ्लावर्स जो होते हैं वे सघन पुष्पक्रम होने के कारण एक साथ एक ही तल पर, लगभग एक ही तल पर दिखाई देते हैं और इसके कारण ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस बहुत ही आकर्षक हो जाता है। तो कीट इस इन्फ्लोरेसेंस को दूर से देखते ही आकर्षित हो जाते हैं और जब एक ही कीट इसको विजिट करने के लिए आता है तो वो अनेक पुष्पों में परागण की क्रिया संपन्न कर जाता है। तो ये बहुत ही एडवांस्ड या एक विकसित लक्षण माना जाता है। और ऐसा लक्षण जो है, जो कैपिटुलम या हेड या जिसे हम मुंडक पुष्पक्रम कहते हैं, जो कि कंपोजिटी फैमिली के अंदर पाया जाता है, उसमें भी इसी प्रकार का एडवांस कैरेक्टर पाया जाता है। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है जिसको एडवांस माना जाता है वह है कि अम्बेलिफेरी फैमिली के अधिकांश सदस्यों में जो अम्बल होता है उसकी परिधि पर या तो नर पुष्प पाए जाते हैं अथवा बंध्य पुष्प होते हैं। इस प्रकार का पुष्पक्रम फैमिली कंपोजिटी या एस्टेरेसी का जो पुष्पक्रम होता है, हेड या कैपिटुलम, उससे मिलता जुलता है। अक्सर परिधि पर स्थित पुष्पों के बाहरी दल बड़े होते हैं जबकि केंद्र में स्थित पुष्पों के सभी दल छोटे छोटे होते हैं। तो ऐसा आप धनिये के इन्फ्लोरेसेंस में देख सकते हैं, जो कि आप प्रैक्टिकल में भी करते हैं। तो धनिये के अंदर जो पेरिफेरल फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर जो बाहर की तरफ जो फ्लावर्स होते हैं, पेरिफेरल फ्लावर्स, उनके दल बड़े होते हैं जबकि केंद्र में स्थित जो सेंट्रल फ्लावर्स होते हैं उनके दल जो होते हैं वो छोटे होते हैं। इसके अलावा बाह्य दल, पुंकेसर एवं अंडकों की संख्या सीमित होती है, जो भी एक एडवांस्ड कैरेक्टर माना जाता है। और इसके अलावा जायांग द्विअंडपी एवं अंडाशय अधोवर्ती होता है, जो भी एक प्रगत लक्षण है। तो ये अम्बेलिफेरी फैमिली के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर अम्बेलिफेरी फैमिली को द्विबीजपत्री कुलों में विकसित या प्रगत माना जाता है।